आज हम क्लास 5th की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिवाइडेड एंड वेरीफाई। आपको डिवाइडेड करने हैं सम्स और वो फिर बाद में वेरीफाई भी करके दिखाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यानी कि सॉल्यूशन निकालेंगे इस क्वेश्चन का, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, इसे हम इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, 69 यानी कि 69 क्या है हमारा यहाँ पर डिवाइज़र। 69 क्या है हमारा यहाँ पर डिवाइज़र, और दिस नंबर क्या है हमारा डिविडेंड 39476। दिस इज डिवाइडेड। तो अब हम इसे सोल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर। ठीक है, जब भी हम डबल डिजिट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज हम ये भी सीख लेंगे कि जब नंबर टेबल छोटा हो तो उसे डिवाइड देना इजी होता है, जब नंबर बड़ा हो जाता है तो उसे डिवाइड देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको 100 तक टेबल कैसे हम राइट करें, कैसे सीखें, इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कि 100 तक टेबल लर्न करने की ईजी ट्रिक। लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ट्रिक से इन क्वेश्चनों को, इन टेबल्स को कर सकते हैं। तो डिवाइडेशन में टेबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट नंबर देखते हैं 6। तो 6 में 3 तो देखेंगे नहीं, 3 तो स्मॉल नंबर छोटा रहेगा। 39 देखेंगे 6 में। तो 6 में 39 देखो कहाँ नियर बाय बैठ रहा है, 6 के टेबल में 39। ठीक है, तो 6 5 से 30 होता है, 6 6 से 36 होता है। तो 6 6 जो 36 है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 36 अब जब 6 के टेबल की मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो 54 आएगा, है ना। तो 5 ऐड करेंगे 36 में तो वो 40 के अब चला जाएगा। तो 40 के अब जाएगा तो यानी कि संख्या बड़ी हो जाएगी। संख्या बड़ी हमें लेनी नहीं, स्मॉल लेनी होती है। तो हमें क्या लिखना है 5 जा। तो 69 का 5 जा हम जब चलेंगे करेंगे, 69 की मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 4 5। ये नंबर हमारा आएगा। ठीक है, ये नंबर राइट करेंगे हम। जैसे 5 9 जा 45, 5 लिख दिया, 4 कैरी दे दिया, 5 6 जा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34। अब इसमें से 4 में से लेस करना है। अब ये हमें नंबर क्या करना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है। ठीक है, जितना हमारा नंबर कम रहे। तो 14 में से 5 लेस करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, 8 में से 4 लेस करेंगे तो 4। नेक्स्ट नंबर यानी कि ये नंबर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है 497 यानी कि 49 के नियर बाई नंबर देखना है। 6 के टेबल में 49 कहाँ पर बैठता है। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो 42 नियर बाय बैठ रहा है, तो 6 7 जा चलाएंगे अब हम। ठीक है, 6 7 जा 42 होते हैं ना, तो वो 42 49 के नियर बाय बैठ रहे हैं, आसपास ही बैठ रहे हैं, तो इसलिए 6 7 जा चलाएंगे। तो 7 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 80 वो 63। तो 3 लिखा, 6 कैरी दे दिया। फिर 7 6 जा 42, 42 में कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे। तो 42 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 48। राइट कर लिया हमने यहाँ पर ये नंबर। फिर माइनस करेंगे, फिर 7 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, और 9 में से 8 लेस करेंगे तो 1। अब हमें कौन सा नंबर नोट करना है आगे, नेक्स्ट नंबर, नंबर 6। 7 नोट हो गया, अब रह गया 6, तो 6 नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ नोट कर लिया 6। अब देखना है 6 के टेबल में 14 कहाँ नियर बाय बैठता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 के नियर बाय बैठा है तो 6 2 जा करेंगे। तो 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी हो गया। 6 2 6 जा 12, 12 में कैरी दिया 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 13। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 16 में से 8 लेस करेंगे 8। तो हमारा जो कॉन्सेंट है वो तो हमारा आया 572 और रिमाइंडर हमारा आया 8। अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व को डिवाइड तो दे दिया। ठीक है, अब हमें ये करना है वेरीफाई भी, जिसमें हमारा क्या है कॉन्सोनेंट 572 है और रिमाइंडर हमारा ये है। तो हम लिखेंगे QUO कॉन्सेंट हमारा है 572 और रिमाइंडर हमारा कितना आया 8। और वेरीफाई जब हम करते हैं क्वेश्चन को, अब इसे थोड़ा अप कर लेते हैं ताकि जो हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसे हम करना है वेरीफाई। क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया, अब इसे करते हैं वेरीफाई। क्या करते हैं हम इसे वेरीफाई। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड DIVIDEND। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड होता है ये वाला नंबर, इज इक्वल टू होता है हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई कॉन्सेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। तो डिविडेंड हमारा मतलब ये नंबर, अगर हम डिवाइजर यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो ये नंबर यानी कि डिविडेंड हमें मिल जाता है। तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमारा ये कॉन्सोनेंट और रिमाइंडर आया ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम इजिकल टू का साइन देंगे एंड देन डिवाइजर हमारा कितना था 69। ठीक है, मल्टीप्लाइड कॉन्सोनेंट हमारा कितना है इस क्वेश्चन का 572। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाला एंड प्लस रिमाइंडर कितना है 8। अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
9 और 5 7 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 4 6 8 एंड प्लस 8 कर देंगे तो ये हमारा डिविडेंड सेम आ जाएगा 3 9 4 7 6। यही आ रहा है रिमाइंडर डिविडेंड, यही हमारा वेरिफिकेशन में आ रहा है डिविडेंड, है ना। यही नंबर हमारा जो डिविडेंड है ये आ रहा है, यहाँ भी डिविडेंड ये से, तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो हमने वेरीफाई किया ये हमारा सही आया, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 71 7 5 3 7 8, ठीक है। सिंपल वही पहले हम सोल्व करेंगे। पहले 7 का टेबल 75 के नियर बाय देखेंगे, 7 का टेबल 7 के नियर बाय देखेंगे, तो 1 जा चल रही है तो 1 जा ही चला देंगे, है ना। 7 1 जा 71, 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4, 3 नोट कर लेंगे, ठीक है, 3 नोट कर लिया। अब 43, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये आया हमारा यहाँ पर 43, 3 हमने नोट कर लिया। अब जैसे हमने एक नंबर नोट किया है 43, बट ये देखो यहाँ 71 है, यहाँ 43, अभी भी टेबल नहीं पढ़ सकते हम 71 का, तो एक 0 लगा कर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर नोट कर लेंगे 7, ठीक है। ये नंबर नोट कर लिया हमने। अब 43 जो है 7 के टेबल में देखेंगे कहाँ नियर बैठ रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 बैठ रहे हैं ना, तो 7 6 जा चलाते हैं, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, ये हो गया नियर बाय बैठ रहा है 6। 7 के टेबल में 7 को टेबल को 6 बार पढ़ेंगे तो 42 बैठता है, तो यानी कि 43 के नियर बाय बैठ रहा है, तो 42 लिख दिया हम। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 7 में से 6 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, नेक्स्ट नंबर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ये भी हमने यहीं पर नोट कर लिया क्योंकि 0 दे दी थी। अब ये 8 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये 8 हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब 7 के टेबल में 11 कहाँ पर नियर बाय बैठता है, 7 2 जा तो 14 होते हैं, तो यानी कि 1 के नियर बाय बैठ रहा है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, तो 71, तो 8 में से 1 गए, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 11 में से 7 गए 4, 47, तो ये हमारा 47 क्या है, रिमाइंडर आया, ओके। वेरिफिकेशन का क्या रूल है, अब हम इसे करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या रूल है, रूल है डिविडेंड, रूल लिखना जरूरी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कॉन्सेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो इसमें डिविडेंड निकालने के लिए हमें डिवाइज़र होना चाहिए हमारे पास, तो डिवाइज़र हमारा 71 मल्टीप्लाई कॉन्सेंट हमारा है 1061 एंड प्लस रिमाइंडर हमारा है 47, ठीक है। तो 71 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75331, वो आप रफ करके देख लेना मल्टीप्लाई, एंड प्लस 47 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारा 75378, ओके। तो ये जो डिविडेंड आया हमारा वो सेम इस क्वेश्चन के डिविडेंड के इक्वल है, ये रहा 75,378, और यहाँ भी हमारा कितना निकल के आया डिविडेंड 75,378। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले से हम लिखेंगे इस तरह से 5 9 इस तरह से 89380 को हम इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, एंड देन 5 के टेबल में 8 पढ़ेंगे तो 5 2 जा 10 होते हैं, 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 1 जा पढ़ेंगे, तो 5 59 हो जाएगा, 59 1 जा 59, 9 क्रॉस माइनस 9 में से 9 0, 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3, नेक्स्ट नंबर हम 3 नोट कर लेंगे, राइट, 3 नोट कर लिया। अब हमें 30 के नियर बाय देखना है 5 का टेबल, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, बट 30 अगर 5 6 जा 30 पढ़ेंगे तो वो जो कैरी आएगा 5 के टेबल को जब हम 9 में पढ़ेंगे जो कैरी आएगा तो वो 30 को बड़ा कर देगा नंबर को, तो इसलिए हम 5 5 जा पढ़ेंगे ताकि कैरी दिया भी ऐड करेंगे नंबर में तो हमारा नंबर छोटा ही रहे, है ना। तो 5 9 जा कितने होते हैं 45, 45 का 5 लिखेंगे, 4 कैरी देंगे, 5 5 जा 25, 25 में मैंने बताया ना 25 में हम 4 कैरी दिया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। माइनस करेंगे 30 में से 5 लेस करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, और फिर 9 में से 9 लेस करेंगे तो 0, तो वो हम नोट नहीं करेंगे, है ना। फिर हम नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे यानी कि 8 नोट कर लिया। अब ये 5 के टेबल में 8 को देखेंगे तो 5 2 जा तो 10 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा चलाएंगे हम फिर से, तो 59 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 9 लेस करेंगे तो कितना हो गया 9 ही बचेगा, ठीक है, और 7 में से 5 लेस करेंगे तो 2, और नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे हम 0, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम कितना नोट करेंगे 0। अब 59 का 5 जा तो 295 आ रहा है, तो 295 तो 0 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या चलाएंगे 4 जा चलाएंगे, ठीक है इस बार, तो 9 4 जा 36, 36 का 6 लिखेंगे,
3 कैरी देंगे, 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23, ठीक है। 10 में से 6 लेस करेंगे तो 4, 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर डिविडेंड। इस बार मैं फॉर्मूला नोट नहीं कर रही हूँ, वो आपको सभी को लर्न कर लेना है, ठीक है। तो डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना होता है, डिवाइज़र, डिवाइज़र कितना है हमारा 59 एंड मल्टीप्लाई क्या है हमारा कॉन्सोनेंट कॉन्सेंट, तो कॉन्सेंट हमारा आया 1514, ठीक है। प्लस रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर है 54, ठीक है। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 89,326 एंड प्लस 54 कर देना है इसमें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा निकल के 89,380। यही सेम बैठ रहा ना डिविडेंड, यहाँ भी सेम 89,380, यहाँ भी डिविडेंड 89,380। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि डिवाइड वाले सम्स कैसे करने हैं और कैसे उन्हें वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। अब है 3 डिजिट वाली डिवाइडेशन, तो पहले हम इसे इस तरह से नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 327005, ठीक है, हमने ये इस तरह से नोट कर लिया। अब हमें देखना है 10 का टेबल। 10 का टेबल किस में देखेंगे 32 के नियर बाय, तो ठीक है। 10 3 से 30, तो 32 के नियर बाय बैठ रहा है तो 3 से चलाएंगे, ठीक है। तो 3 7 सा 27 प्लस 7 2 कैरी 3 1, ठीक है, तो 27 ही लिख देंगे और 3 1 सा 3, तो ये तो सेम आ गया हमारा, है ना, लिख दिया हमने ऐसे। 3 7 से 21 होते हैं, सॉरी 21, 3 7 से 21, तो ये 1 है यहाँ पर ध्यान रखना। तो 7 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6। अब हमें नेक्स्ट नंबर नोट करना है, यानी कि 0। अब भी 0 छोटा है तो यहाँ पर 0 लगाकर नेक्स्ट 0 नोट कर लेंगे यहीं पर, क्योंकि हमेशा डिवाइड होता है ना ग्रेटर नंबर के साथ होता है, स्मॉल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो रिमाइंडर बचता है हमारा, ठीक है। और जब हमारा एक नंबर उतारने के बाद नोट करने के बाद जेड हमारी छोटी बैठ रही है तो 0 लगाओ और नेक्स्ट नंबर फिर से नोट कर लो, ठीक है। यानी कि एक लड्डू खिलाओ रिस्पेक्ट में और नेक्स्ट नंबर नोट कर लो, सिंपल, ठीक है। फिर अब देखते हैं 60 किसके नियर बाय बैठता है। 10 5 से 50 होते हैं और 10 6 से 60 होते हैं, बट 60 लेंगे तो कैरी दिया भी हमें ऐड करना होता है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना है 10 5 से चलाएंगे, ठीक है। 5 7 से 35, ठीक है, 35 हो गया और 5 1 से 5, तो माइनस करेंगे आप, 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5, 9 में से 3 लेस करेंगे तो 6, ठीक है। नेक्स्ट नंबर नोट कर लेंगे हम, नेक्स्ट नंबर हमारा कितना है 5, तो 5 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब कौन से चलाएंगे 60 आ रहा है तो 6 चला लें, 10 6 60 नियर बाय बैठता है ना, तो 10 6 चला लिया हमने, 10 6 चला लिया, तो 6 7 42 42 और 6 1 6, 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 और 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1, तो कितना हो गया 30, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, ओके। वेरिफिकेशन तो आपको रूल मैंने बता ही दिया है। तो डिविडेंड हमें निकालना है, डिविडेंड हमें निकालना है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला वही होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइजर कितना है 107 एंड मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें अपने कॉन्सेंट से, तो 30 56 एंड प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पर 30। अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 326,992 एंड प्लस करना है इसमें हमारा 30, तो जब 30 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 327,005। तो दिस इज द आंसर, दिस आंसर एंड दिस डिविडेंड इज सेम। डिविडेंड हमने निकाला कॉन्सोनेंट रिमाइंडर और डिवाइजर से, तो वो हमारा जो डिविडेंड आया वो ये डिविडेंड और ये वाला डिविडेंड सेम है, तो इसलिए हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा सही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी एक्सरसाइज की और क्वेश्चन चाहिए, मैंने 4 तक किए हैं, 5 क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ दिया। अगर आपको वे 5 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना मुझे कि हमें और नेक्स्ट क्वेश्चन के भी सोल्यूशन दे दो, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी इसके सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।